मंच पर उपस्थित परम पूज्य स्वामी राघेंद्र स्वामी मठ के श्री श्री सुखदेंद्र स्वामी जी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। माननीय श्री सी.टी. रवि जी, बट संघ RLS विद्या निकेतन गवर्निंग परिषद के अध्यक्ष श्री तेज प्रकाश शेट्टी जी, कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस बी विश्वनाथ शेट्टी जी, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जयकारा शेट्टी जी, मेरे सुपुत्र और पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत जी, हाल कार्गो लॉजिस्टिक मुंबई के अध्यक्ष श्री शशि किरण शेट्टी जी, बंड संघ बेंगलोर के अध्यक्ष श्री R. उपेंद्र शेट्टी जी, सम्माननीय अतिथिगण एवं सभी उपस्थित महानुभावों, नमस्कार। हम्मेल्रिगू हार्दिक स्वागत। बर्ड संघ बेंगलोर द्वारा RLS विद्या निकेतन सेकंड के नवनिर्मित भव्य परिसर के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबका हाथ जोड़कर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बर्ड संघ एक धर्मार्थ संस्थान है जो पिछले 65 वर्षों से लोकतांत्रिक समाज में सक्रिय, स्वतंत्र सोच और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए शिक्षित करने के साथ साथ बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक और सकारात्मक सामाजिक क्षमता निर्मित करने के लिए इस उद्देश्य से निरंतर काम कर रहा है। कर्नाटक राज्य गुणवत्तापूर्ण तकनीकी रोजगारमुखी शिक्षा उपलब्ध कराने में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है और बेंगलुरु वर्तमान में शिक्षा का हब है, केंद्र है। यहाँ अनेक उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान हैं, जिनमें से एक RLS विद्या निकेतन भी है। मैं RLS विद्या निकेतन के सभी महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूँ और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी करता हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 9 एकड़ क्षेत्र में प्रदूषण मुक्त वातावरण में अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त परिसर तैयार किया गया है। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इस सुविधा पूर्वक परिसर का आज लोकार्पण किया गया है। मैं विद्यार्थियों से और परिसर में उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध करता हूँ कि शिक्षा और खेल के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लें, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से भी सशक्त होंगे। आप देश का भविष्य है। भविष्य होने के नाते साथ साथ देश के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आप मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप योजना, वेंचर कैपिटल फंड योजनाओं के उपयोग से एक श्रेष्ठ भारत, नव कर्नाटक और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं और इनके माध्यम से रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि इन योजनाओं का लाभ लेकर के आप खुद भी लाभान्वित हो
और लोगों को भी लाभान्वित करें। इन वर्षों में आत्मनिर्भर भारत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इन 75 वर्षों में आप और हम सब ये महसूस कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल की भावना पर काम किया है। महिला सशक्तिकरण एवं अर्थव्यवस्था में सुधार का सक्रिय प्रयास भी किया है। मैं आपसे भी अपील करूंगा कि इन कार्य योजनाओं में आप सम्मिलित होकर के सहभागी बने और देश के हित में, देश के विकास के हित में काम करें। साथ ही वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और वायु गुणवत्ता में अनुपातहीन गिरावट के कारण आज हम पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रदूषण की बढ़ती चिंता ने पर्यावरण संरक्षण के लिए हमको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रकृति के प्रति प्रेम व आदर की भावना, सादगीपूर्ण जीवन पद्धति और वानिकी के प्रति नई चेतना जागृत करके पर्यावरण सुधार में सहयोग करें। राष्ट्र की नई शिक्षा नीति आधुनिक ज्ञान को मूल्यों के साथ साथ जोड़कर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित होगी जो न केवल दुनिया को एक और नई दिशा देगी बल्कि पूरी मानवता का भला करने में भी सहायक सिद्ध होगी। नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा और खेल-कूद को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस दिशा में सक्रिय प्रयास करें और नई शिक्षा नीति का और खेल गतिविधियों का लाभ उठाकर देश में खेलो इंडिया को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेंगे। बर्ड संघ आरएनए विद्या निकेतन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिस सेवा भाव से 65 वर्षों से सक्रिय प्रयास करके सकारात्मक काम किया है, मैं इस बात के लिए इनकी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।